अभी हमारे देश में ताज़ा खबर है कि भूकंप दिल्ली में बहुत जोर से दिल्ली से लेकर बिहार तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का कारण क्या है आप लोग को पता है? भूकंप क्यों आ रहा है? क्योंकि धरती माता अपने इस जितना ये पाप हो रहा है, इस पाप की वजह से धरती माता पाप का बोझ कितना सहेंगी भाई। कलयुग का असर चरम पर है। सभी गलत काम जो कलयुग में बताए गए हैं सारे हो रहे हैं। इसी वजह से धरती माता पाप के बोझ तले दबने लगती हैं। जब जब होए धर्म की हानि तब तब लीन्हा प्रभु अवतारा। क्योंकि जब जब धर्म और मर्यादा और संस्कार का विनाश होता है तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और धरती माता को पाप से मुक्ति दिलाते हैं। क्योंकि जब धर्म और ऋषि मुनियों का आदर और संस्कार होता है, धर्म की ख्याति बढ़ती है और मर्यादाओं और संस्कारों का निर्माण होता है, तब धरती माता खुशहाल होती हैं, हरी भरी होती हैं। लेकिन जब जब पाप बढ़ने लगता है, धरती माता भी उसके बोझ और तले दब जाती हैं और भूकंप और आपदा और तूफान जैसी परिस्थिति पैदा होती है। और धरती माता ने समय समय पर बताया है कि जब जब मेरे साथ खिलवाड़ होगा, मेरे बच्चे जो मुझे गलत तरह से मेरे ऊपर गलत आचरण गलत व्यवहार करेंगे, तब तब मैं इसी आपदाओं का निर्माण करूंगी। धरती माता ने स्वयं वेदों पुराणों में कहा है। तो क्यों ना हम अपनी धरती माता को बचाने के लिए इस कलयुग का जो पाप बढ़ रहा है, देखिए ये कलयुग का असर है। इंसान का दिमाग जो है वैसे भी पागल हो चुका है। इंसान उल्टे सीधे काम कर रहा है क्योंकि पाप की वजह से। जब कलयुग का पाप बढ़ता है तो इंसान ऑटोमेटिक इंसान का मनोस्थिति खराब हो जाती है। वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहता। वो कलयुग के प्रभाव की वजह से हर बुरे काम करता है। ये कलयुग का असर है। कलयुग के असर की वजह से ही संसार में जो सारे गलत काम हो रहे हैं, ये कलयुग का ही असर है। कलयुग में हमारे वेदों पुराणों और उसमें बताए हैं कि जो धर्म से नहीं जुड़ेगा, जो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति से विलक होगा, वो सारे काम गलत काम करेगा। जो ढोंगी और प्रपंची केवल दिखाने के लिए पूजा पाठ करेगा, मन में राम बगल में आप लोग जानते ही हैं क्या है, केवल दिखावे के लिए आडंबर करेगा, तो पाप तो उसके अंदर पनप ही रहा है। वो हर बुरे काम कर रहा है और लालच लोभ ईर्ष्या द्वेष जलन और जो जितनी भी बुराइयां हैं वो अपने अंदर व्याप्त करके टहल रहा है। इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। इंसान को आप न समझो, ये भेड़िए हैं। साक्षात कलयुग में इन्हीं का